नमस्कार प्यारे साथियों। तो हम लेकर आ गए हैं स्कंदगुप्त के पार्ट सेकंड को। पहला पार्ट मैंने करवा दिया है। अब सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि स्कंदगुप्त का जो भी कथन बचा हुआ था, जो भी पात्र के, उसको हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो आप लोग देखेंगे तो आप परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। ये कथन किसका है? त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतयुत के सम्मान के लिए, देवता, ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकारों का उपयोग करना होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है। आगे क्या है? सेकंड वाला, राष्ट्रनीति, दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। इस कठोर प्रत्यक्षवाद की समस्या बड़ी कठिन होती है। आंधी आने के पहले आकाश जिस तरह स्तंभित हो रहता है, आज यह वृद्ध हृदय से प्रसन्न हुआ और गुप्त साम्राज्य की लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी। तो ये चारों कथन किसके हैं? पर्णदत्त के हैं। ठीक है, आप लोग दोबारा देख लीजिएगा अगर याद नहीं होगा तो। पर्णदत्त का है ये चारों कथन, पर्णदत्त का है स्कंदगुप्त से। देखते हैं अगला। युद्ध तो करना ही पड़ता ना, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। ये कुमारगुप्त कहता है। न छेड़ना उस अतीत स्मृति से खिंचे हुए बीन तार कोकिल, ये नर्तकी कुमारगुप्त के रहने पर गाती है। क्या रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है? ये भट्टार्क कहता है कि क्या रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है? ये भट्टार्क ने कहा है। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा से और अनंत उत्कंठा से कब जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई, ये कालिदास, जिसका दूसरा नाम मातृगुप्त है, वो कहता है। कवित्व वर्णमय चित्र है जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया करता है। कवित्व वर्णमय चित्र है जो स्वर्णिम भावपूर्ण संगीत गाया करता है। ये किसका कथन है? मातृगुप्त का, जिसका नाम कालिदास है। तीसरा है, अंधकार का आलोक से, असत का सत से, जड़ का चेतन से और ब्राह्य का जगत से, अंतर जगत से कविता हीन है। अंतर जगत से कविता हीन, मातृगुप्त का कथन है। कविता कविता शब्द आ गया है, कविता मातृगुप्त कविता उसमें करता ही था। मनुष्य पशु नहीं है क्योंकि उसे बातें बनाना आता है, अपनी मूर्खताओं को छिपाना, पापों पर बुद्धिमानी का आवरण चढ़ाना आता है, ये मुदगल कहता है। संस्कृत के वह सुंदरतम क्षण यूं ही भूल नहीं जाना, वह उच्छृंखलता थी अपनी कहकर मत मन बहलाना। ये किसका है? मुदगल का है, सॉरी मातृगुप्त का है। उस सुख का आलिंगन करने कभी भूल कर आ जाना, ये भी मातृगुप्त का है। संस्कृत के वह सुंदरतम क्षण ये, और उस सुख का आलिंगन करने कभी भूल कर आ जाना, ये दोनों कथन मातृगुप्त के हैं। उतारोगे कब, अब कब भूभार, बार बार क्यों कह रखा था लूगा मैं अवतार। ये मातृगुप्त और मुदगल दोनों मिल करके गाते हैं। मुदगल और मातृगुप्त उसमें दोस्त हैं, दोनों हमेशा साथ ही रहते हैं। चौथा कथन भी मातृगुप्त का ही है। हमें विश्वास दो, अपना बना लो, सदा स्वच्छंद हो, चाहे जहाँ हो, ये भी है उसी का। किसका है? ये मातृगुप्त का है। हमें विश्वास दो, अपना बना लो, सदा स्वच्छंद हो, चाहे जहाँ हो। देखिए, एक कथन जब मैंने शुरू किया है, 1 2 3 4, ठीक है, क्या है? ए ए 1 2 3 4, ये 4 है। चारों किसका है? मातृगुप्त का है। बस उसमें क्या है, मातृगुप्त और मुदगल, ये उतारोगे कब भूभार, इसको दोनों मिल करके गाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। जहाँ से दूसरे दूसरे का कथन है, वहाँ से 1 नंबर स्टार्ट हो जाता है। किसी के सम्मान सहित निमंत्रण देने पर पवित्रता से हाथ पैर धोकर चौके बैठ जाना एक दूसरी बात है, और भटकते चलते, उछलते कूदते, ठोकर खाते चलना एक भिन्न बात है। अपनी गठरी बचाने में टांग टूटना बुरा नहीं, मनुष्य पशु नहीं है। ये तीनों कथन किसका है? मुदगल का है। उसके ऊपर किसका था? मातृगुप्त का था। आगे क्या है? मनुष्य अपूर्ण है, इसलिए
सत्य का विकास जो उसके द्वारा होता है अपूर्ण होता है, यही विकास का रहस्य है, प्रख्यात कीर्ति कहता है। सरल युवक परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है, स्थिर होना मृत्यु है, निश्चेष्ट शांति मरण है, प्रकृति क्रियाशील है, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है, पुरुष उछाल देता है, पुरुष उछाल दिया जाता है, उत्प्रेक्षण होता है, स्त्री आकर्षण करती है, यही जड़ प्रकृति का चेतन रहस्य है। ये धातुसेन और कुमारदास दोनों नाम इसी का था, ये कहता है। अब देवसेना का कथन शुरू होता है यहाँ से। देवसेना गाना गाती है, गीत है। भरा नयनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप, ये देवसेना का है। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये कथन है देवसेना का। धनवानों के हाथ में माप ही एक है, वह विद्या सौंदर्य बल पवित्रता, और तो क्या हृदय भी उसी से मापते हैं, ये देवसेना का ही कथन है। सुपुरुष को वशीभूत करने के लिए चाहिए एक धोखे की टट्टी, देवसेना का ही कथन है। प्रत्येक परमाणु के मिलन में एक सम है, प्रत्येक हरी हरी पत्ती के हिलने में एक लय है। घने प्रेम तरु तले बैठ चाह लो भव ताप, आतप से तापित और जले, छाया है विश्वास की श्रद्धा सरिता कुल, ये भी क्या है, गाना है, गीत है। माझी साहस है खेल लोगे, जर्जर तरी भरी पथिकों से, छड़ में क्या खौलेगा, ये भी देवसेना का है। शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणीय किसका मधुर प्रकाश, ये भी गीत ही है। हृदय तू है बना जलन लहरियाँ खेलती तुझ में, ये भी गीत है, देवसेना का ही है। देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे, ये भी किसका है, देवसेना का ही है। अंतिम गीत है स्कंदगुप्त की अंतिम गीत है ये। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित लौटा लो अपनी हथाती, मेरी करुणा हा खाती विश्व न संभले गया मुझसे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट गीत है, देवसेना का ही है। ये देख लीजिए कि अंतिम गीत है, इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये स्कंदगुप्त का अंतिम गीत है। और ये देखिए कथन बहुत इम्पॉर्टेंट है, कष्ट हृदय की कसौटी हो और तपस्या अग्नि है सम्राट, देवसेना कहती है स्कंदगुप्त से। ठीक है, तो चलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।